गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम शिवानी पासी, स्टूडेंट ऑफ एमएससी फाइनिंग। आज मैं आपको विंडो 10 के कुछ बेसिक्स बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन नज़र आती है वो होता है हमारा डेस्कटॉप। इस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो ये एम्प्टी एरिया जिस पे आपको स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स नज़र आएंगी, ये है हमारे आइकन्स। ये अगर हम इन पे डबल क्लिक करें तो जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ये आइकन है वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा टास्क बार, जो डेस्कटॉप के बॉटम में लोकेटेड होता है। ये स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं ये है टास्क बार। टास्क बार पे भी कुछ आइकन अवेलेबल होते हैं, कुछ आइकन आपको नज़र आएंगे, कुछ प्रोग्राम के शॉर्टकट्स नज़र आएंगे। जो टास्क बार है हमारा, उसके लेफ्ट में एक विंडो का सिंबल नज़र आएगा। तो ये सिंबल एक्चुअली हमारा स्टार्ट बटन है, जहाँ से आप अपने जितने भी प्रोग्राम हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट बटन है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर हम कहें जो भी डाउनलोडेड हैं वो आपको उनकी लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। तो जो भी प्रोग्राम आपको खोलना है, ओपन करना है, वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। राइट साइड में कुछ और शॉर्टकट्स आपको नज़र आएंगे जो आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन के साथ में आपको एक और बार नज़र आएगा, सर्च बार। अगर आप अपना प्रोग्राम इस लिस्ट में ढूंढने के बजाय सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा नोटपैड। नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है, हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। अगर आपको सिंपल टेक्स्ट लिखना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते ज़्यादा। अगर आपको फॉर्मेटिंग भी यूज़ करनी है अपने टेक्स्ट में तो उसके लिए होता है MS वर्ड। आप MS वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। तो जब हमने नोटपैड पर क्लिक किया, एक और स्क्रीन हमारे पास ओपन हो गई। इसको हम कहेंगे विंडो। एक और विंडो हमारे पास ओपन हो गई जो नोटपैड की है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको सॉफ्टवेयर का नाम नज़र आ रहा है। अनटाइटल्ड मेरी फाइल का नाम नज़र आ रहा है, बिकॉज मैंने कोई फाइल अपनी सेव नहीं की है किसी भी नाम से, तो अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है। जो भी हमारी विंडो ओपन होगी उसके राइट साइड में 3 बटन्स आपको दिखेंगे। सबसे पहला है मिनिमाइज। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा और हमारे टास्क बार पर यहाँ पर अवेलेबल होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे फिर मैक्सिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट बटन रिस्टोर डाउन। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो रीसाइज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी हमारी विंडो, और दोबारा क्लिक करेंगे तो वो पूरा मैक्सिमम साइज हमारी स्क्रीन का ले लेगी। नेक्स्ट बटन है क्लोज। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। एक क्लोज आपको नज़र आएगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम या जो भी विंडो हमारी ओपन है वो क्लोज हो जाएगी। अब जो ये विंडो हमारी ओपन है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग रीसाइज भी कर सकते हैं। तो रीसाइज हम कैसे करेंगे? जब आप इसके कॉर्नर पे अपना एरो लेके जाओगे, कर्सर लेके जाओगे, तो वो एरो में कन्वर्टेड हो जाएगा और हम लेफ़्ट बटन अपने माउस का क्लिक करके और रिलीज़ किए बिना मूव करेंगे तो जो हमारी विंडो है वो हम रीसाइज कर सकते हैं। जितना भी साइज़ आपको चाहिए आप वहाँ पर ले जाइए और बटन रिलीज़ कर दें। कॉर्नर से भी हम विंडो रीसाइज कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस, लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे और रिलीज़ किए बिना मूव करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली हम अपनी विंडो को रीसाइज कर लेंगे।
और अगर हम इस रिस्टोर डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस जो विंडो है वो हमारी स्क्रीन का फुल साइज ले लेगी। नेक्स्ट आपको कुछ और आइकन्स नज़र आएंगे, सेम शॉर्टकट्स जो हैं हमारे यहाँ पर अवेलेबल, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे कॉर्नर में कुछ और आइकन्स नज़र आएंगे। जो सबसे फर्स्ट हमारा आइकन है, ये हमें शो कर रहा है कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शंस हमारे पास खुल जाएंगे। वाईफाई का ऑप्शन है हमारे पास, एयरप्लेन मोड का ऑप्शन है, मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, तो इसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल है वो हमें हमारी चार्जिंग दिखा रहा है, और उससे नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल है वो हमारा स्पीकर का है। इसके थ्रू हम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी भी आपको वॉल्यूम चाहिए वो एडजस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको टाइम और डेट नज़र आ रही होगी। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा, क्लॉक हमारी चल रही है, डेट हमें नज़र आएगी, और अगर हम कुछ इवेंट्स ऐड करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सिमिलर जैसे कि हमारे फ़ोन्स में हमारा कैलेंडर होता है, हम कुछ इवेंट किसी डे पर ऐड करना चाहते हैं तो हम अपने फ़ोन्स में करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाती है। कोई नोटिफिकेशन लैपटॉप कोई प्रोग्राम आपको देना चाहते हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। और कुछ और ऑप्शंस जैसे कि हमारे मोबाइल्स में होते हैं वो सेम ऑप्शंस यहाँ से आपको सेटिंग्स, एयरप्लेन मोड, मोबाइल हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ एक्सेट्रा मिलेंगी। और इस सबसे नीचे यहाँ से हम ब्राइटनेस अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। यही सेम ब्राइटनेस का बटन हमें लैपटॉप में भी मिलेगा अपने कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं, अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी। और सबसे कॉर्नर में एक छोटा सा रेक्टेंगल आपको नज़र आएगा। यहाँ सबसे कॉर्नर में आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं व्यू डेस्कटॉप। अगर हम सपोज बहुत सारे प्रोग्राम्स हम ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक विंडो ओपन कर ली, नेक्स्ट मैंने एक और विंडो ओपन कर ली, या मैंने कुछ और भी ओपन कर लिया साथ में, बहुत सारी विंडोज़ अगर मैं ओपन कर लूँ तो अब हम इन सारी विंडोज़ को क्लोज कैसे करेंगे? क्रॉस पे क्लिक करके। अगर अभी तो मैंने कुछ ही विंडोज़ ओपन किया है, सपोज मैंने बहुत सारी विंडो ओपन की हो तो क्लोज करते करते कितना टाइम लग जाएगा? इसके लिए है हमारे पास ये ऑप्शन, ये जो छोटा सा रेक्टेंगल हमें राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, ये रेक्टेंगल, इसको हम बोलते हैं व्यू डेस्कटॉप। आपके कितने भी विंडोज़ ओपन हो स्क्रीन पर, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारी विंडोज़ जो है मिनिमाइज हो जाएगी और हमें डेस्कटॉप नज़र आ जाएगा। तो ये रेक्टेंगल जो है छोटा सा कॉर्नर में, इसको हम बोलते हैं व्यू डेस्कटॉप। जब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो सारी विंडोज़ रीओपन हो जाएंगी। तो और आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अपना जो डेस्कटॉप है जहाँ पर मेरा एरो था वहाँ पर मैंने जूम कर लिया। वो मैंने कैसे किया? जो हमारे कीबोर्ड पे विंडो का सिंबल बना होता है, विंडो की लोगो की होती है, उसे मैंने क्लिक किया और साथ में प्लस का बटन मैंने क्लिक किया, और जो मेरी विंडो 10 है उसमें जहाँ पर भी मेरा एरो था वहाँ मैग्नीफाई कर दिया। और व्यू भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे कैसा व्यू चाहिए, क्या मुझे लेंस चाहिए, और या कुछ और व्यूज़ जो भी मैं चाहती हूँ, या फुल स्क्रीन जूम चाहिए, जूम में सिलेक्ट कर सकती हूँ मुझे कितना जूम चाहिए। तो ये मैग्नीफाई का ऑप्शन भी आपको विंडो देती है। तो मैग्नीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने विंडो की जो लोगो की थी मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड में उसको प्रेस किया, और साथ में मैंने प्रेस किया प्लस का बटन। तो मेरी जो विंडो है उसने जहाँ पर भी मेरा एरो था वहाँ
ऐसे हम मैग्नीफाई कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। नेक्स्ट, अब मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन कर लिए। अब मुझे सारे प्रोग्राम्स मिनिमाइज करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, जो भी विंडो मुझे ओपन रखनी है उसके सबसे टॉप पर जो एम्प्टी एरिया है वहाँ पर मैं क्लिक करूँगी और होल्ड करके रखूँगी अपने लेफ्ट बटन को और विंडो को शेक करूँगी। तो जो मेरे बैकग्राउंड में जितने भी प्रोग्राम थे वो अपने आप मिनिमाइज हो गए और सिर्फ वही विंडो ओपन रह गई जिसको मैंने शेक किया था। मैं इसे दोबारा शेक करूँगी तो सारे प्रोग्राम्स वापस से आ जाएंगे। इसको बोलते हैं विंडो शेकिंग। लेकिन सपोज मुझे दो प्रोग्राम्स पर, दो विंडोज पर एक साथ काम करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है स्प्लिट स्क्रीन का। जैसे कि हम अपने मोबाइल्स में स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं, सेम वही ऑप्शन हमारे पास विंडो में भी अवेलेबल होता है, विंडो 10 में। तो जो भी मुझे प्रोग्राम ओपन, जो भी विंडो पर मुझे काम करना है, उसके सबसे ऊपर जो मेरा एम्प्टी एरिया है वहाँ पर मैं अपने एरो को लेके जाऊँगी, क्लिक करूँगी लेफ्ट बटन से और होल्ड करके रखूँगी अपने बटन को, और जो मेरा लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट हो या राइट हो, किसी भी जगह, किसी भी साइड आप लेके जा सकते हैं, विंडो को लेके जाऊँगी, ड्रैग करूँगी, और जब तक मेरा माउस मूव होता रहेगा मैं एंड तक मूव करूँगी, और जब मेरा माउस मूव होना बंद हो जाएगा मैं बटन रिलीज़ कर दूँगी, और जो मेरी विंडो है वो मेरी स्क्रीन का हाफ पार्ट ले लेगी। नेक्स्ट, जो भी मुझे और विंडो ओपन करनी है उसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगी, सेम प्रोसेस से ड्रैग करूँगी और रिलीज़ कर दूँगी। तो इसके साथ मैं दोनों ही विंडो पर एक साथ काम कर सकती हूँ। अब सपोज मुझे तीसरी विंडो भी चाहिए, कुछ और मुझे ओपन करना है, तो क्या मैं वो भी कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या करूँगी, सेम वही प्रोसेस, अपनी विंडो को ड्रैग करूँगी किसी भी एक कॉर्नर में, और जब तक मेरा माउस मूव होता रहेगा मैं मूव करूँगी और लास्ट में मैं रिलीज़ कर दूँगी, और नेक्स्ट जो मेरी विंडो होगी वो हाफ पार्ट ले लेगी। तो ऐसे मैं अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकती हूँ। अब आइकन्स पे हम आते हैं। अब कुछ आइकन्स तो आपको अलग अलग नज़र आ रहे होंगे, और ये जो आइकन्स है आपको सेम नज़र आ रहे होंगे, सेम सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक्चुअली क्या है, ये मेरी HTML फाइल्स हैं जो मैंने बनाई हुई HTML फाइल्स, और ये मेरे सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स हैं, मेरे प्रोग्राम के शॉर्टकट्स हैं। तो इसमें आपको एक डस्टबिन नज़र आ रहा होगा, ये डस्टबिन है मेरे पास। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं वो इस डस्टबिन में चली जाती है, रिसाइकल बिन हम इसको बोलते हैं, इसमें चली जाती है। अगर हमें दोबारा लगे कि हमें उस प्रोग्राम की नीड थी, जो भी हमने फाइल डिलीट किया उसकी हमें नीड थी, तो हम यहाँ से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बस जो भी आपको फाइल चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा रिस्टोर का, और रिस्टोर करके हम अपनी फाइल को वापस ले आएंगे। अब ये इतनी सारी HTML फाइल्स हैं, मैं HTML फाइल्स बनाती जाऊंगी और मेरा डेस्कटॉप भरता जाएगा। तो क्या मैं इन्हें एक प्लेस पर रख सकती हूँ? तो हाँ, बिल्कुल रख सकती हूँ। मैं एक फ़ोल्डर बना सकती हूँ, एक फ़ोल्डर, सेपरेट फ़ोल्डर में अपनी HTML फाइल्स को रख सकती हूँ। तो अब हमें फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करना है? हम अपने माउस का राइट बटन जो है वो क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और हमारे पास एक मेन्यू खुल जाए। इस मेन्यू में हम न्यू पर जाएंगे, देन फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास फोल्डर बन जाएगा, और यहाँ से मैं अपने फोल्डर का नाम दे सकती हूँ। फोल्डर का नाम दिया और बाहर क्लिक किया, मेरा फोल्डर बन गया। अब मुझे अपनी फाइल्स को इस फोल्डर में डालना है। मेरा फोल्डर एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, मुझे इन फाइल्स को अपने फोल्डर में डालना है। तो इसके भी
दो मेथड हैं, या तो मैं इस पर क्लिक करूं, राइट क्लिक करूं और मेरे पास ऑप्शन खुल जाएगा कट एंड कॉपी का, या तो मैं कट करूं और फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर दूं। राइट क्लिक करेंगे हम और हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन होगा, या तो आप इससे पेस्ट कर लें या आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+V, इससे आपका पेस्ट हो जाएगा। या तो मैं एक एक फाइल को ऐसे पेस्ट करूं, या मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, इस पर क्लिक करूंगी और अपने बटन को, लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखूंगी और अपनी जो फाइल है उसको फोल्डर के ऊपर ले जाऊंगी। अब आपको दिख रहा होगा मूव टू HTML फाइल्स, नजर आ गया। अब मैं अपने बटन को रिलीज कर दूंगी और मेरी जो फाइल है वो मेरे फोल्डर के अंदर चली गई। ये भी एक तरीका है। अब मुझे सारी की सारी फाइल्स एक साथ डालनी है, एक और तरीका है, मैं क्लिक करके रखूंगी अपने लेफ्ट बटन को और अपनी फाइल्स को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट हो गई। अब मैं राइट क्लिक करूंगी और कट कर लूंगी। कट किया मैंने, फोल्डर ओपन किया, यहां पर भी राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। पेस्ट के लिए या तो आप राइट क्लिक का यूज कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड पर Ctrl+V दबा सकते हैं। कट के लिए हमारे पास की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, पेस्ट के लिए होती है Ctrl+V और कॉपी के लिए होती है Ctrl+C। तो ऐसे हम अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज मेरी ये फाइल है HTML फाइल, इसको मुझे डिलीट करना है। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगी और डिलीट कर दूंगी। यहाँ से जो मेरे पास मेन्यू खुला है, ऑप्शंस आए हैं, इसमें डिलीट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। या मेरे कीबोर्ड पर डिलीट बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया, तब भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन जब मैं इसे डिलीट करूंगी तो ये मेरी फाइल मेरी रिसाइकल बिन में चली जाएगी, लेकिन फिर मुझे वहां जाके इसको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में जाए। तो इसके लिए मैं इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं शिफ्ट दबाऊंगी और साथ में दबाऊंगी डिलीट बटन। तो जो ये मेरी फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। अगर मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करती हूँ तो ये मेरी फाइल रिसाइकल बिन में ना जाकर परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अगर मैं सिंपल इसे डिलीट करती हूँ तो ये मेरी फाइल पहले रिसाइकल बिन में जाएगी, फिर मैं उसको रिसाइकल बिन में से अगर रिस्टोर करना चाहती हूँ तो रिस्टोर करूँगी, अगर नहीं करना चाहती तो वहाँ से डिलीट कर दूँगी। तो अगर हमें किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है, हमें पता है इसकी नीड हमें फ्यूचर में नहीं पड़ने वाली, तो हम क्या करेंगे, Shift+Delete दबाएंगे। शिफ्ट की हमारे कीबोर्ड पर होती है, प्लस डिलीट इसके साथ हम दबाएंगे और यस करके हम डिलीट कर देंगे। हमारी फाइल रिसाइकल बिन में ना जा करके परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। और अगर हम सिंपल डिलीट करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में जाएगी। वहाँ से हम इन फ्यूचर अगर हमें नीड पड़ती है तो हम रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस पीसी एक आपको आइकन नज़र आ रहा होगा। मे बी अगर आप पुराने वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं विंडो 7 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये दिस पीसी ना हो करके माई कंप्यूटर भी हो सकता है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपनी हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, या कोई CDs हैं, DVDs हैं, USB हमारे लैपटॉप से कनेक्टेड है, हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। USB से अगर मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करती हूँ अपने लैपटॉप से तो वो मुझे यहाँ नज़र आएगा। तो जो हमारी हार्ड ड्राइव है उसके 3 पार्ट हैं बने हुए, E, D और C। यहाँ पर जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, आपके फोल्डर्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं आपके कंप्यूटर में, सब कुछ यहाँ पर स्टोर है। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से मैं कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल सर्च करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। लेफ्ट में आपको